हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये थ्योरम नंबर 3 हम लोग नोटेशन और थ्योरम नंबर 1, 2 का क्वेश्चन बना दिए हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें से ही मैंने क्वेश्चन बनाया था, कुछ होमवर्क दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग से बन गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर जिसे भी बन गया होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है टेलीग्राम का, आप प्लीज़ इसे ज्वाइन होइए और उसको पिक भेजिए जो क्वेश्चन आप लोग सोल्व किए, जो मैं आप लोग को होमवर्क दी थी। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग को क्वेश्चन समझाती हूँ, कितना आप लोग को समझ में आया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही बनाए होंगे, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहती हूँ, संतुष्टि करना चाहती हूँ कि हाँ, आप लोग मतलब मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ, जो समझाती हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन होइए और उस क्वेश्चन का पिक भेज दीजिए। मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन दी हुई हूँ, थ्योरम 3 में भी 2 क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग अभी इस वीडियो में सोल्व करेंगे, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये आप लोग का होमवर्क है। इसे आप लोग SW में ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको आप लोग अपने घर से बनाइएगा और प्लीज़ इसका भी एक पिक भेज दीजिएगा। नहीं बनेगा तो मैं उन लोग के लिए बोल देती हूँ कि मैं जब ये पूरा कंसेप्ट ख़त्म कर दूंगी ना, तो मैं इसका जितना भी आप लोग को होमवर्क दी हूँ, उसका मैं एक वीडियो बनाकर जरूर डालूंगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड वाई एन। निकालना क्या है हम लोग को, वाई एन इफ वाई इज इक्वल टू ई के पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई इज इक्वल टू इतना दिया है, हम लोग को निकालना क्या है, वाई एन। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से लिखा जाता है, इफ वाई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन दिया है, देन सो दैट वाई एन आर के पावर एन ई के पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, वेयर आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स बी बाई ए। इसी क्वेश्चन को एक और तरीका से लिखा जाता है, तीसरे तरीका से। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी दे सकता है। ऐसे नहीं कि अगर सिर्फ ऐसे दे दो तो सोचिएगा कि भाई ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये तीनों क्वेश्चन, मतलब ये तीनों क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में अगर क्वेश्चन दे दे तो समझ में आ जाए कि हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग पढ़े हुए हैं, बनाए हुए हैं। ये क्वेश्चन प्रूव दैट, ये क्वेश्चन दे दिया है, डी एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर एन बाई टू ई के पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन टेन इनवर्स बी बाई ए। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे आंसर इसका कुछ और, वाई एन इज इक्वल टू, यहाँ पे डी एन इज इक्वल टू कुछ और नहीं है। देखिए, आर के पावर एन है यहाँ पे, तो ये रूट हट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के पावर 1/2 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आर के पावर एन है, तो एन जाके 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n/2 हो जाएगा। तो देखिए, आर की जगह पे ये हम लोग उसका वैल्यू पुट कर दिए हैं, और यहाँ पे साइन, और देखिए एन थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए, तो ये जो थीटा इज इक्वल टू हम लोग tan इनवर्स बी बाई ए रख दिए। हो गया, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो प्लीज़ आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो सबको नोट कर दीजिए, ये आप लोग का SW है, इसको नोट कर लीजिएगा और बनाइएगा। ओके, तो मैं इसे मिटा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सोल्व, गिवन दैट y इज इक्वल टू क्या होगा, ई के पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, ये y इज इक्वल टू होगा, है ना। अब हम लोग इसको क्या, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ये तो आप लोग 12 में इतने बनाए होंगे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, y1 इज इक्वल टू, बताइए इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ समझ में आ रहा है। ये ई के पावर एक्स, ये मेरा अलग है और ये मेरा अलग है, तो इसको हम लोग यू मान लेते हैं, इसको भी। तो देखिए, u इंटू भी, ये डिफ्रेंसिएशन हम लोग पढ़े हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसा ही होता है ना, प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ऐसा डिफ्रेंसिएशन होता है कि नहीं, जो गुन्ना में होता है। तो देखिए, ये गुन्ना में है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ऐसा ही होगा ना। तो ये क्या होगा, हम मेरा यहाँ पे कीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन, ई के पावर एक्स, यहाँ पे ये साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होता है, कॉस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस मेरा यहाँ पे भी की जगह पे क्या है, साइन बी एक्स प्लस सी है, तो साइन बी एक्स प्लस सी। और यू को हम लोग का, तो यू ई के पावर ए एक्स है, तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन किए तो क्या आया, ई के पावर ए एक्स इंटू ए, ऐसे ही आएगा ना, आ जाएगा कि नहीं। अब फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y1 इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे हम लोग, ई के पावर एक्स। अब देखिए, इसको हम लोग लिखते हैं, तो साइन में ये ए मल्टीप्लाई है, तो ए साइन, और क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी, प्लस यहाँ पे इसके साथ बी मल्टीप्लाई है, तो बी कॉस बी एक्स प्लस
सी, ऐसे लिखेंगे कि नहीं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग आगे बनाएंगे तो क्या करते हैं, लेटस पुट ए इज इक्वल टू क्या होगा, आर कॉस थीटा, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब बी इज इक्वल टू क्या होगा, आर साइन थीटा, होगा कि नहीं, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग, 2 and 3, ओके। 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे, पहले स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में आर है तो आर को कॉमन कर लेंगे तो आर स्क्वायर होगा, क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ा रहे हैं। और अंदर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हुआ, ये मत पूछिएगा मुझसे, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग डिमार्वर्स का जब क्वेश्चन बनाए हैं तो ये बार बार हम लोग किए हैं लोग। अब आप लोग बीएससी के स्टूडेंट है, इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, होता है कि नहीं। तो इसके जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे तो ये क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब आर ये स्क्वायर इधर भेजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट चढ़ जाएगा। ये मेरा इक्वेशन, हम लोग इसको 4 मान लेते हैं। अब हम लोग अगेन क्या करेंगे, 3 में 2 से मैं भाग दे देती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी, है कि नहीं। अब यहाँ पे बाटा में लिखेंगे, 3 में 2 से भाग देना है तो 3 को मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू बाटा में। अब ये आर कट जाएगा, सबको ही जानता है साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, होता है कि नहीं, होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, ये हो जाएगा। अब इस टेन को इधर भेजिए तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स बी बाई ए। ये इक्वेशन हमारा 5 समझ में आ गया आप लोग को। तो फ्रेंड्स बोर्ड बहुत छोटा है तो क्वेश्चन तो अभी हम लोग का बना ही नहीं, अभी तो हम लोग आर और थीटा का मान निकालें, अभी तो ये क्वेश्चन सोल्व करना बाकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, बस इसको आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। मैं बस ये इक्वेशन, जितना भी इक्वेशन है मैं इसको यहाँ पे साइड में लिख के आगे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन लिख दिए हैं, अब हम लोग आगे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1, अब हम लोग 1 से चलेंगे, ये इक्वेशन 1 है। अब इसी से चलेंगे तो हम लोग लिखेंगे y1 इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, e के पावर ax हो जाएगा मेरा, हो जाएगा कि नहीं। अब a इज इक्वल टू देखिए कुछ माने हैं आर कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कोस्ट के अंदर आर कॉस थीटा इंटू क्या है, साइन बी एक्स प्लस सी, है कि नहीं यहाँ पे, प्लस b इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे आर साइन थीटा, और ये कॉस मैं ऐसे लिख दूंगी इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, हो गया। ये से हम लोग लिख दिए। अब देखिए हम लोग इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, तो आर कॉमन हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y1 इज इक्वल टू आर ई के पावर एक्स, ये आर को कॉमन को बाहर लिख दिए और ई के पावर एक्स हम लोग का बाहर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन बी एक्स प्लस सी इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस यहाँ पे लिखते हैं कॉस बी एक्स प्लस सी और इंटू साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, y1 इज इक्वल टू क्या होगा, आर ई के पावर एक्स, होगा कि नहीं। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, चलिए मैं इधर साइड में बता ही देती हूँ। साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला याद है आपको, क्या होता है बताइए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये 10 से स्टार्ट है, 10 में आप लोग पढ़ेंगे, 11th में पढ़े होंगे, 12th में भी पढ़े होंगे कि नहीं, ये ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़े होंगे आप लोग। तो ये फार्मूला आपको याद है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट साइन ए प्लस बी, तो हमारा ये एक क्या है, बी एक्स प्लस सी, है कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे बी एक्स प्लस सी, और मेरा बी क्या है, तो थीटा है, क्या है, तो प्लस थीटा, हो गया मेरा। तो इतना मेरा हो गया। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बनाएंगे, तो इसको लिखते हैं सिमिलरली y2 इज इक्वल टू लिखेंगे लोग आर स्क्वायर ई के पावर ए एक्स साइन क्या होगा, बी एक्स प्लस सी प्लस क्या होगा, 2 थीटा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। सिमिलरली हम लोग कर दिए हैं, बोर्ड बहुत छोटा है, नहीं तो इसको भी सोल्व करते हैं।
लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलिए थोड़ा सा कर ही देते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए y2 का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे रफ कर रहे हैं, समझ लीजिए रफ कर रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आप लोग कीजिएगा लोग तो इतना ही आएगा, ऐसे कहीं यहाँ लोग y2 हो गया। अब इसमें से मेरा तो r पहले से कॉमन हो जाएगा, r तो ना इधर लगेगा ना इधर। देखिए मेरा u ये e के पावर x है और ये v मेरा ये है कि नहीं। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बिल्कुल ऐसे आएगा, ये इक्वेशन 1 की तरह आएगा कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे e एक के पावर x को कॉमन कर लेंगे या फिर लिखते हैं e के पावर x, ठीक है ना। ये r मेरा बाहर है, ये दोनों में मल्टीप्लाई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, कॉस होगा कि नहीं, और क्या होगा bx प्लस सी प्लस थीटा होगा कि नहीं, आगुन्ने b हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे अब प्लस u भी, अभी मैं बताइए ना हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब हमारा क्या है, ये मेरा v है साइन, तो साइन वाला हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, साइन क्या है bx प्लस सी प्लस थीटा। समझ में आ रहा है ना आपको फ्रेंड्स। अब हम लोग ये u को मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u इज इक्वल टू क्या है, e के पावर x, तो e के पावर क्या होगा इंटू ax होगा और गुन्ने मेरा a होगा कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, r सब में मल्टीप्लाई है तो r तो हमारा पहले से कॉमन है, अब दोनों में से क्या कॉमन होगा, e के पावर ax होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब हम लोग अंदर कोष्ट के अंदर क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे a से मल्टीप्लाई है ना, लिखेंगे साइन bx प्लस सी प्लस थीटा लिखेंगे कि नहीं। अब प्लस यहाँ पे अब कॉस के साथ क्या मल्टीप्लाई है, b, देखिए कॉस bx प्लस सी प्लस थीटा है कि नहीं है। देखिए बिल्कुल ये इक्वेशन 1 जो हम लोग माने हैं लोग उसी पे है कि नहीं। देखिए a इज इक्वल टू साइन जो मेरा यहाँ पे था, जितना होगा उतना है ना लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, इतना है। इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं, ये y2 को हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए y2 यहाँ निकल गया है, ये y2 हमारा निकल गया, हम लोग इसको रफ कर रहे हैं, रफ कर रहे हैं y2 के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा। अब हम लोग क्या माने हैं लोग, यहाँ पे a इज इक्वल टू कुछ माने हैं तो a इज इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे r e के पावर ax है। a इज इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं बताइए, r cos थीटा, तो लिखेंगे r cos थीटा लिखेंगे, और इनटू में क्या है साइन है, तो साइन क्या है bx प्लस सी प्लस थीटा है कि नहीं, प्लस अब b इज इक्वल टू क्या माने r साइन थीटा, तो r साइन थीटा, और यहाँ पे फिर r साइन थीटा, यहाँ पे क्या है cos इंटू cos है, cos bx प्लस सी प्लस थीटा। ये हमारा रफ है, मैं आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है ना। ये साइन नहीं है, कॉस है, क्या है कॉस है, देख लीजिए यहाँ पे कॉस है ना, b का हम लोग रखे हैं लोग b इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माने हैं लोग आई इंटू कॉस मेरा जो है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब इसको मिडिल कोस से घेर देंगे, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे जैसे इधर के उधर लिखे हैं लोग। देखिए तो पहले हम लोग इस साइन वाला को लिखेंगे e के पावर ax लिखेंगे कि नहीं। आइए हम लोग r को कॉमन कर लेंगे, इसमें भी आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे कॉमन किए थे लोग। देखिए r कॉमन करके बाहर लिखे थे, तो हम लोग यहाँ क्या कर देंगे r स्क्वायर कर देंगे, पहले से मेरा r है, एक और r कॉमन हो जाएगा तो r स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ये साइन को हम लोग इधर लिखेंगे साइन bx प्लस सी प्लस थीटा, और ये कॉस को हम लोग इंटू में करके इधर लिखेंगे कॉस थीटा प्लस, अब यहाँ पे देखिए इसी तरह कॉस bx प्लस सी प्लस थीटा इंटू साइन को हम लोग इधर लिखेंगे साइन थीटा। अब ये फिर साइन का फॉर्मूला पे आ गया, ये मेरा साइन ए है तो ये कॉस बी, फिर कॉस ए तो साइन बी, देखिए फार्मूला पर आ गया। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे डायरेक्ट y2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ई के पावर ax, और ये मेरा क्या होगा साइन, क्या होगा साइन bx प्लस सी प्लस थीटा। ये मेरा a है, ये मेरा क्या है a है कि नहीं, और ये ना मेरा b है, तो यहाँ पे प्लस थीटा एक और लिख देंगे। अब बताइए ये क्या होगा, आर स्क्वायर ई के पावर ax इंटू साइन bx प्लस सी प्लस 2 थीटा होगा कि नहीं। क्या मेरा ये आ गया कि नहीं, y2 इज इक्वल टू इतना, हम लोग डिफ्रेंशिएशन इसका किए हैं। तो ये मैं रफ करके आपको बताई हूँ, आप अगर आप अपने कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो इसलिए हम लोग इसको, बोर्ड बहुत छोटा है देखिए, अब हम लोग ये किए हैं लोग, तो y3 का लिखेंगे तो फिर y1 का जगह उतना नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग सिमिलरली मतलब डायरेक्ट इसको लिख दिए हैं। इसी तरह y3 का भी हम लोग निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक और थीटा ऐड होगा तो 3 थीटा हो जाएगा कि नहीं। y3 का 4 का निकालना होगा तो एक और थीटा ऐड होगा 4 हो जाएगा कि नहीं। अब ये मेरा हो गया, तो मैं इसको मिटा देती हूँ, अगर आप अपने कॉपी में नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए। मैं इसको मिटा देती हूँ, मैं रफ करके आपको बताई हूँ, अगर आपको ये समझ में नहीं आया
कि मैम ये दूसरा हो गया, ये दूसरा। अब तो कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं रहा। ये वाई टी जब हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, इसको हमने सॉल्व करके देखिए इतना ला दिए, आ गया कि नहीं? थोड़ा भी डिफरेंस बता दीजिए। कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं इसे मिटा देती हूँ। अब देखिए y2 का तो हो गया, y2 का तो समझ गए, y3 का भी समझाना पड़ेगा। चलिए हम लोग y3 का ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आर क्यू, एक और आर कॉमन हो जाएगा तो आर क्यू हो जाएगा, आई के पावर ax, तो ऐसे ही का ऐसे ही रह जाएगा। और मेरा क्या होगा, साइन यहाँ पे होगा bx प्लस सी प्लस एक और थीटा ऐड हो जाएगा, तो मेरा 3 थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ये तो समझ गए। अब इसी तरह हम लोग आगे ये प्रोसेस चलते रहेगा। हम लोग को निकालना है वाई एन, तो डायरेक्ट अब लिखेंगे वाई एन इज इक्वल टू, बताइए आर के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, होगा कि नहीं? ई के पावर एक्स और साइन यहाँ पे क्या होगा, बी एक्स प्लस सी प्लस यहाँ पे क्या होगा, एन थीटा। हम लोग एन डेरिवेटिव निकाले हैं तो एन थीटा होगा। होगा कि नहीं? आप ऐड कीजिए ना, जैसे ऐड करते जाएगा वैसे बढ़ते जाएगा आगे। तो समझ में आ गया आप लोग को? तो हम लोग का यहाँ पे ये वाई एन आ गया, आंसर आ गया। वेयर, बताइए वेयर हमारा क्या होगा, आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। ये हम लोग का आंसर आ गया ना? तो फ्रेंड्स हम लोग कॉस पे दिए थे, यहाँ पे कॉस कर दीजिएगा। तो वो जो मैं आप लोग को होमवर्क दी थी, प्लीज़ आप लोग उसको बना लीजिएगा। अगर आप ये समझ गए हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोग से बनने में टाइम नहीं लगेगा, उसको भी आप लोग बहुत जल्द बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग उसको बना लीजिएगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड को मेरे चैनल सब शेयर कीजिए और बोलिए उनको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरे वीडियो देखने के लिए। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इससे आप लोग का कुछ घाटा तो नहीं, लेकिन कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा देखने से। तो बाय फ्रेंड्स।